हरे कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले भगवत गीता का 5.3। तो आइए जानिए 5.3 में भगवान क्या बता रहे अर्जुन को। भगवान बता रहे अर्जुन को कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाते हैं। महाभाव अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। और थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जो भी डिवोटी है ना, जो भी भक्त हैं, उसको ना हमेशा ना द्वंद्व से बच के रहना चाहिए। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व ये है कि जो कर्म फलों की इच्छा करता है ना। जैसे मान लो कि वो ये सोचता है कि मेरे लिए बेनिफिट है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये करूंगा तो मेरे साथ ये होगा, ये करूंगा तो मेरे साथ वो होगा। ये मेरा किसकी बात कर रहा है? शरीर की बात कर रहा है। जब हम आत्मा के तत्व पे बातें करते हैं तो मेरा नहीं लगा तो भगवान की बातें करता है। जब ये मेरा लगाता है नहीं, वो इस शरीर के बारे में बात करता है। तो क्या कह रहा है? कोई भी काम करने से पहले अगर तुम ये सोचोगे कि ये मेरे लिए बेनिफिट, ये बेनिफिट नहीं, तो हम कर्म फलों में फंस जाते हैं। लेकिन जो द्वंद्व रहित होते हैं वो क्या करते हैं? कर्म फलों की इच्छा ही नहीं रखते। वो कहते हैं नहीं, जो भी करूंगा भगवान के लिए करूंगा, ठीक है। और उनको ना कुछ मनुष्य को क्या है ना, अपने कर्म फलों से घृणा भी नहीं करनी चाहिए, है ना। अब इस मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, हम भक्ति कर रहे हैं, हमें जो हमने पूर्व जन्म जो कर्म किया उसका फल तो मिलना है। और तुम अगर अपने पूर्व जन्म के कर्मों से घृणा करोगे या भगवान, क्या होता है फिर भगवान को दोष देने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने कर्म फलों से घृणा नहीं करनी। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपको आदेश दिया कि बेटा आज एक रोटी बना, है ना। अब आप रोटी बना रहे हो, मन में रोटी बनाते बनाते ना इच्छा कर रहे हो कि आज जो मेरी रोटी है ना दिल वाली शेप की बन जाए, है ना। अब दिल वाली शेप का तो बना नहीं, पता नहीं पाकिस्तान का मैप बन गया। अब उसे देखा आप उदास हो गए, अरे यार बहुत बेकार बन गया। चलो कोई बात नहीं, बन गया तो कोई बात नहीं, अब उसको बनाते हैं। अब तुम बनाने गए, रोटी आपकी थोड़ी सी साइड साइड से जल गई। अब आप उसे रोटी से घृणा करोगे कि यार नहीं, तब भी आप खाओगे ना उस रोटी को, तब भी आप खाओगे। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो भी हमें कर्मफल मिल रहा है उससे घृणा नहीं करना, ठीक है। और जो हम कर्म कर रहे हैं उससे उससे मतलब कोई हमें आसक्ति नहीं करनी, हमें कोई इच्छा नहीं रखनी। हमें कौन से कर्म करने हैं? हमें वो कर्म करने जो भगवान कह रहे हैं। मम्मी जो हमने जैसे मम्मी ने आदेश दिया रोटी बनाने का, ऐसे भगवान हमें आदेश दे रहे हैं कि तुम ये कर्म करो, वो कर्म करो, ये कर्म वो कर्म करो। वो कर्म करने से हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। इसलिए हमें जो क्या करना होता है, हमें भगवान जो आदेश दे रहे हैं वो ही हमें करना है। और हमें सबसे इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, हमें कर्म फलों से घृणा नहीं करनी और हमें कर्म फलों की इच्छा नहीं करनी। राधे श्याम, हरे कृष्णा।